जय गुरु जी संगत जी। सबको जय गुरु जी। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए संगत जी। और जब तक संगत जुड़ रही है तब तक हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, जो गुरु जी आपने सेवा बख्शी है। बहुत बहुत शुक्राना। और क्योंकि कल गुरु जी का बर्थडे है, 7 जुलाई, तो गुरु जी आपको जन्मदिन की बहुत 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 ढेरों बधाइयाँ, और सारी संगत को भी बहुत बहुत ढेरों बधाई। और हैप्पी बर्थडे गुरु जी। और आप बस यूं ही सारी संगत पे कृपा बरसाते रहें और मुस्कुराते रहें। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना जो आप इस धरती पे आए हैं। क्योंकि गुरु जी महाराज भोलेनाथ हैं, लेकिन वो इस धरती पे आए हैं हमारे लिए, हमारा कल्याण करने के लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना जो आप आए और हमारा हाथ थामा। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। और सारी संगत को भी बहुत बहुत बधाई। तो 2 लाइनें तो बनती हैं जब तक संगत जुड़ रही है। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। मैनू वेख लैन दे, मत्था टेक लैन दे। मैनू वेख लैन दे, मत्था टेक लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन दे। तो जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज हमारे भोले से प्यारे से हैं, भोलेनाथ हैं, जो हमारे लिए आए हैं और बहुत ही भोले हैं और भगवान हैं, लेकिन गुरु का रूप धारण करके हमारे लिए इस धरती पे आया। तो शुक्राना गुरु जी का। और संगत जी, आई होप आप लोगों को आवाज़ ठीक से आ रही है, क्योंकि मुझे कमेंट्स तो शो नहीं हो रहे हैं। और मैं अपना माइक चेक कर लूँ। यस, माइक तो ऑन है। सो आई होप आप लोगों को आवाज़ ठीक से आ रही है। और मुझे पता नहीं चलेगा यस और नो का, कि सुनाई दे रहा है आपको कि नहीं सुनाई दे रहा है। तो आप यस टाइप करके देखिए, शायद हो सकता है आपके मैसेजेस आ जाए और मुझको यहाँ दिख जाए, तो मुझे ग्रीन सिग्नल मिल जाए कि यस आवाज़ आ रही है। सबको जय गुरु जी। जो जो ज्वाइन कर रहे हैं आप सबको जय गुरु जी। और गुरु जी के बर्थडे की सबको बहुत बहुत बधाई। कल गुरु जी का बर्थडे है, बहुत ही बहुत बहुत स्पेशल डे है। और गुरु जी महाराज आए हमारा कल्याण करने के लिए, तो हम शुक्राना के अलावा और क्या कहें कि अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। और बस हम तो यही एज अ संगत हम गुरु जी के लिए यही कह सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें। और जैसे गुरु जी की आज्ञा होती है, जैसे गुरु जी कहते हैं कि मंत्र जाप करो, और अपने गुरु जी के लिए भी हमेशा हमें यही बोलना चाहिए कि हमारे गुरु जी मुस्कुराते रहें और हैप्पी रहें, स्माइलिंग रहें और हैप्पी रहें। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। सो आई होप सबको आवाज़ ठीक से आ रही है, क्लियर आ रही है। कमेंट्स संगत जी शो नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। गुरु जी का गुरु जी का नाम लेके हम बस सत्संग अपना शुरू करते हैं हर दिन। क्योंकि सत्संग है, हर दिन गुरु जी के साथ एक ब्लेस्ड डे है, ब्यूटीफुल, एक क्या बोले उसको, कि इट्स लाइक एवरी डे हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया गुरु जी के साथ कनेक्ट होते हैं। तो बहुत 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 गुरु जी महाराज हमें प्यार देते हैं।
और ऐसे ही हमारी जर्नी, मेरी भी जो जर्नी शुरू हुई थी, तो जैसे गुरुजी बोलते हैं कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो आज मैं सिर्फ क्या, इसमें ही सब कुछ इसी में है। जब गुरुजी महाराज अपने आप से जोड़ लेते हैं तो उस दिन हमारा भी रियल बर्थडे शुरू होता है। क्योंकि आज गुरुजी महाराज का बर्थडे है, तो मैं ये बर्थडे वाला ही सत्संग शेयर करूंगी कि कैसे गुरुजी महाराज हमें एक नई लाइफ देते हैं जब हम गुरुजी के साथ कनेक्ट होते हैं। उसके बाद, उससे पहले ऐसा लगता है कि हम सिर्फ बस सांसें चल रही हैं, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं पता, हमको कुछ नहीं मालूम। लेकिन जब हम गुरुजी के साथ कनेक्ट करते हैं तब हमें एक्चुअली में पता चलता है कि गुरुजी हमारी कितनी केयर करते हैं, हमारी कितनी परवाह करते हैं। गुरुजी हमारी लाइफ को पर्पस देते हैं, गुरुजी महाराज। तो बहुत, मैं हर पल गुरुजी को जितना मैं शुक्राना बोलूँ उतना कम है, जितना गुरुजी को हम थैंक यू बोले उतना कम है। तो बर्थडे की बात हो रही थी, तो जैसे कि जब गुरुजी से हम कनेक्ट होते हैं, गुरुजी हमें अपनाते हैं, ठीक है, हमारी लाइफ में गुरुजी हमारी लाइफ की डोर को संभालते हैं अपने हाथों में। लाइक जैसे कि एक आप सोच लीजिए कि एक पतंग है कटी हुई, तो गुरुजी उस डोर को संभाल लेते हैं, और जब गुरुजी उस डोर को पकड़ लेते हैं तो उसके बाद उसको दिशा मिल जाती है, और फिर हमारी दशा भी बदल जाती है। तो सेम हैपेंड विद मी एज वेल, मेरे साथ भी यही हुआ कि ऐसे लग रहा था कि मैं भटक रही थी, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और मेरा बर्थडे तब हुआ, मैं ये मानती हूँ कि जब मैं गुरुजी महाराज से 2019 में नवंबर में जब गुरुजी से पहली बार जब गुरुजी के दर्शन हुए, एक्चुअली में मैं यही मानती हूँ। और देखिए साइंस गुरुजी पहले ही देना शुरू कर देते हैं, ब्लेसिंग्स गुरुजी, क्योंकि परमात्मा ऐसे ही होते हैं, इतने प्यारे होते हैं, और वो पहले ही ब्लेस करना शुरू कर देते हैं। तो सेम हैपेंड जब मैं गुरुजी ने अपने दरबार पे बुलाया और मेरे प्रसाद खाया। आप ये सोचिए कि उस दिन गुरुजी ने उस दिन मेरा बर्थडे था, एक्चुअली में मैं ये मानती हूँ कि वो मेरा बर्थडे था। और उसके बाद मुझे नया जन्म मिला। अब वो मुझे कैसे पता चलता था, कि कई लोग कहते हैं, कई लोग पूछते हैं कि कैसे पता चलता है। देखिए, जब आप गुरुजी से हम कनेक्ट कर देते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली आंसर्स मिलते हैं, हमें ऑटोमेटिकली सब कुछ पता चलना शुरू हो जाता है। हम लोग बिल्कुल मतलब हर एक पॉइंट पे गुरुजी महाराज हमको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, हमेशा, चाहे वो सत्संग के थ्रू हो, चाहे वो कैसे भी हो। मुझे तो लगता है कि मेरी तो सांसें ही नहीं थी। अगर मैं सबसे पहले मैं हेल्थ की बात ही करेंगे, ये जीवन है, क्योंकि हम सांसें ले रहे हैं ना, ये गुरु जी की दी हुई है। तो तभी ये बर्थडे हम मनाते हैं ना, तो मेरे लिए बर्थडे वो है कि जब गुरु जी ने मेरा हाथ थामा था और मुझको जब मैं गुरुजी से कनेक्ट करी थी, ठीक है, और करने वाले गुरुजी महाराज हैं। तो मेरे पास तो शायद सांसें भी नहीं थी, और शायद आपके पास सामने में बैठी भी नहीं होती, और पता नहीं क्या क्या होता, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाया कैसे उन्होंने मेरे को हेल्प बख्शी। जब पहली बार गुरुजी महाराज आए घर में, और उसी दिन मतलब मुझको ऐसे लग रहा था कि जैसे बहुत प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ, मुझे कुछ हो रहा है, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। और लेकिन मुझे ये था कि मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती, कहीं नहीं जाना चाहती। गुरुजी आप मेरे डॉक्टर हो, सब कुछ आप हो। लेकिन क्योंकि वो शुरुआत थी तो शायद मुझे इतना विश्वास नहीं था। हाँ, लेकिन बस मैं ये कहती थी कि गुरुजी अब आप आ गए हो, क्योंकि मेरी मम्मी के मुंह से पहले शब्द यही निकले थे जब पहली बार गुरुजी घर में आए। गुरुजी ने जब चरण डाले, गुरुजी का जब स्वरूप लेकर आए, तो आप मानिए, यकीन मानिए, उस दिन ऐसे था कि मतलब बिल्कुल मैं गिर रही थी। आई डोंट नो मुझे क्या प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन गुरुजी ने आके सबसे पहले प्रसाद खिलाया, समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद, जलेबी प्रसाद, भोग लगाया हमने। और मैं उस टाइम बहुत घबरा रही थी, तो मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा देखो, गुरुजी आए हैं ना, तो वो आपको ब्लेस करने ही आए हैं। तो वो जो बात थी ना, वो मेरे माइंड में वो स्टक कर गई कि यस, अगर गुरुजी आए हैं तो वो एज अ लाइक, जैसे हम कहेंगे ना कि हम उनके बच्चे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में गुरुजी आए हैं तो मुझे संभालने के लिए आए हैं। और उस रात को मैं सो गई, और जब अगले दिन उठी और मैं सत्संग सुन रही थी ऐसे लेटे लेटे, क्योंकि मतलब उस टाइम तबीयत ऐसे ही चल रही थी, तो मैं लेटे लेटे सत्संग सुन रही थी गुरु जी का। और अचानक से मेरे सामने शब्द आते हैं कि मतलब कि तू ऐदा दे कपड़े ना पाया कर, तेनू मना किया किन्नी बारी। और शायद हो सकता है कि गुरुजी ने पहले भी किसी के थ्रू मुझे कहलवाया था। और यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ कि गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग होते हैं, और किसी ना किसी के थ्रू मैसेज हमें ज़रूर देते हैं। और मेरी कज़न ने भी मुझे शायद कहा था कि तूने येलो कपड़े नहीं पहनने,
वो मैं गुरुजी का ही वो मानूंगी कि गुरुजी ने मुझको शायद ये आदेश दिया था, लेकिन फिर मैंने वो इग्नोर कर दिया था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब गुरुजी महाराज ने जब गुरुजी आए तो गुरुजी ने मुझे बोला कि तेनू कितनी बारी कहा है। सत्संग में मैं सो गई थी, और मैं सोते सोते जब मेरी आंख अचानक से खुली तो सत्संग में लाइन ही आ रही थी, तेनू कितनी बारी किया कि तू पीले कपड़े ना पाया कर और तू फिर वही कर रही है। तेनू तो लैन आए सी, तेनू तो मैं बचा लिया। तो मैं हैरान हो गई, मतलब क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि ये सत्संग बिल्कुल मेरे लिए है। मुझे ऐसा लग रहा था, मैं शॉक होके खड़ी होके बस बैठ गई बेड पे, कि मुझे लगा कि ये सत्संग मेरे लिए है, कि वो मेरे लिए बोल रहे हैं, गुरुजी मेरे लिए बोल रहे हैं ये। कि हालांकि वो अंकल थे, वो अपनी वाइफ के लिए ये सत्संग शेयर कर रहे थे। तो और मुझे लगा कि गुरुजी ही बोल रहे हैं ये मुझको। मैं फटाफट उठी और भागी अपनी मम्मी के पास, और मैंने कहा मम्मा ये गुरुजी का, और ये वो पहला संदेश था जो मुझे मेरे गुरुजी द्वारा ऐसे लगा कि मुझे कन्वे हो रहा है। और सेम ऐसे ही होता है कि जब आपको लगे कि ये मैसेज आपके लिए है तो ये आप ही के लिए है। इट्स अबाउट कनेक्शन, ठीक है, कि आपका गुरुजी के साथ 1 to 1 गुरुजी इतना मतलब अपना बना लेते हैं पहली ही बार में, कि आपको बहुत वो एक जो जो लविंग एनर्जी, जो केयरिंग एनर्जी होती है वो आपको फील होती है। और सेम ऐसा मेरे साथ हुआ। और जब गुरुजी ने बोला कि तेनू तो लैन आए सी, तेनू मैं बचा लिया, वहां से पहली कड़ी संगत जी शुरू हुई थी। कि आज मैं जैसे कहती हूँ ना कि मेरा बर्थडे, जैसे मैं कहूँगी कि मुझे गुरुजी ने सांसें बख्शी, और फिर वो लड़ी शुरू हो गई संगत जी। उसके बाद फिर हर पॉइंट पे गुरुजी मुझे दिखाते गए, कभी ड्रीम के थ्रू, कभी गुरुजी ने मुझको मैसेज के थ्रू, फिर मुझे सत्संग सुनाया कि मुझे एक दिन बहुत हॉस्पिटल की स्मेल आने लग गई। तो मैंने कहा कि गुरुजी सबको तो फ्रेग्रेंस आती है, मैंने सुना है कि सबको फ्रेग्रेंस आती है, लेकिन मुझे तो हॉस्पिटल की स्मेल आ रही है। तो मुझे लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि तेरा तो मैं ऑपरेशन किया है, और मुझे लगा कि ये मैं सोच रही हूँ, ये मजाक है, ये मैं सोच रही हूँ। लेकिन सॉरी गुरुजी, कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए था, ये आप थे जो सब कुछ कर रहे थे। और गुरुजी का फिर से, गुरुजी एक मुझे सत्संग सुनाते हैं और कहते हैं कि वो आंटी बोल रही थी कि गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और दर्शन दिए उन्होंने, और उनके हाथ में नाइफ था, और उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था, और उन्होंने बताया मुझे कि मैंने तेरा ये ऑपरेशन किया है। और आई वॉज, संगत जी, आई वॉज शॉक्ड कि मतलब ये क्या हो रहा है। और इतने में ही मेरी बुआ का भी कॉल आता है 1-2 दिन में, जब जब मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, और मेरी बुआ का कॉल आता है और मुझे वो कहती हैं कि नेहा बेटा कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ है? तो मैंने कहा बुआ जी बताओ क्या हुआ है। तो कहते नहीं मैं बताना नहीं चाहती, पर मैंने कहा नहीं आपको ये बात नहीं है, बताओ, गुरु जी है ना, वो सब संभालते हैं। तो कहते मुझे ऐसे ड्रीम आया था कि तू ऑपरेशन थिएटर में है और तेरे को लेके जा रहे हैं और तेरा ऑपरेशन हो रहा है। आई वॉज लाइक कि मतलब गुरुजी हमें आपके ऊपर, आपके, आप जो बोलते हैं, आप जो हमारे साथ कनेक्ट करते हैं, हमें कभी भी उस पर शक नहीं करना चाहिए, अपने गुरु को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, कि अगर गुरुजी कुछ बोल रहे हैं तो वो सच है, वो बिल्कुल सच है। और संगत जी फिर मुझे ये रियलाइज शुरू होना हो गया कि यस इट इज गुरुजी, ये गुरुजी हैं जो बार बार मुझे सेव कर रहे हैं, गुरुजी हैं जो प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, गुरुजी ही हैं जो मुझे हर पल मतलब मेरी रक्षा कर रहे हैं। चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो हमारे करियर की बात हो, चाहे हमारे घर की बात हो, चाहे हमारे बच्चों की बात हो, एवरीथिंग। संगत जी वहां से सब कुछ शुरू हो गया कि यूं कह लो कि आज जैसे बर्थडे संगत है, बर्थडे सत्संग है, तो हमारे लिए इससे बड़ी कृपा और कुछ नहीं हो सकती कि गुरुजी ऐसा लगता है हमारे लिए आए हैं। और हर संगत को गुरुजी ऐसा ही फील कराते हैं, हर एक संगत को, सिर्फ मेरी और आपकी बात नहीं, हर एक संगत को गुरुजी इतना स्पेशल फील कराते हैं कि उनको यही लगेगा कि ये हमारे लिए है, कि गुरुजी हमारे लिए आए हैं, वो हमारी कितनी केयर करते हैं और हमें कितना प्रोटेक्शन देते हैं। पता नहीं मैं क्या बोलूँ गुरुजी कि ये हमारे कर्म है, या क्या बोलूँ मैं कि हमने ऐसा क्या अच्छा किया है कि हमें इतने प्यारे गुरुजी महाराज मिले हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी का, जो बिल्कुल क्लोज होके, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि गुरुजी मतलब दिखते कैसे हैं, क्या है, कुछ नहीं, कभी नहीं देखा ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं कुछ। तो वहां से कहते हैं ना कि आपकी एक वो जो आपका एक जो प्योर कनेक्शन है, जो एक कनेक्शन होता है वो गुरुजी के साथ शुरू हो जाता है। फिर आप बात करना शुरू हो जाते हो, फिर आपको ऐसा लगता है, महसूस होता है कि यस एक्चुअली में कोई आपको सुन रहा है। आप अपने आप से भी बात कर रहे हो तो कोई है जो आपको आंसर दे रहा है, कोई है जो आपको सुन रहा है। कल बहुत प्यारी महादेव की 2 बहुत ही सुंदर लाइन्स आ रही थी, और मैं सुन रही थी कि उसमें महादेव बोल रहे थे कि
भक्त को हमेशा ये सोचकर हमेशा खुश रहना चाहिए और मतलब शांत रहना चाहिए कि कोई है जो उसका ख्याल कर रहा है, कोई है जो हर वक्त उसके बारे में सोच रहा है, कोई है जो उसको हर पल देख रहा है। ये महादेव का एक सीरियल आता था, उसमें वो महादेव का वो जो वचन वो फरमा रहे थे, तो मुझे उसी टाइम की, क्योंकि गुरुजी ही महादेव है, ऐसा लगा कि गुरुजी ही मुझे संदेश दे रहे हैं कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। और गुरुजी ने ये प्रैक्टिकल करके टाइम टू टाइम दिखाया है, तो मुझे बिलीव ही नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि मतलब ऐसा लगता था कि कहीं से नंबर्स दिख रहे हैं, कहीं से बटरफ्लाइज दिख रही हैं, कहीं से गुरुजी मैसेज भेज रहे हैं, किसी संगत के थ्रू कनेक्ट करा रहे हैं। मतलब हर पल मैं ये सोच सोच के बड़ी खुश होती थी कि एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे कोई सुन रहा है और इतना प्यार देते हैं गुरुजी महाराज। और हमको मतलब कौन प्रोटेक्ट कर सकता है, हमको लाइफ कौन दे सकता है, सिर्फ भगवान दे सकता है और कोई नहीं। जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि मैं गुरुजी, अगर गुरुजी चाहे तो वो लिखा हुआ भी पलट सकते हैं, बदल सकते हैं, जो हमारे लेख होते हैं उनको भी गुरुजी पलट सकते हैं। तो ये गुरुजी को हमको सिर्फ सरेंडर करना है। वो जो सरेंडर करना ही होता है ना, वो एक जर्नी है, इट्स लाइक अ जर्नी। और हम रोज कुछ नया सीखते हैं। तो जैसे जैसे मैं बात कर रही थी, कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, कि कैसे गुरुजी ने सांसें बख्शी और कैसे कितने सारी चीजें मुझे साथ साथ दिखाई कि देखो कि प्रैक्टिकल, कि मुझे ऑपरेशन थिएटर, मतलब मेरी बुआ को सपना आ रहा है, उधर से मुझको गुरुजी वो फ्रेग्रेंस आ रही है, स्मेल आ रही है हॉस्पिटल की, उधर से मुझे वो आंटी का सत्संग सुना रहे हैं कि मेरा तो तेरा ऑपरेशन किया, उधर से मुझे बोल रहे हैं कि तेरा ऑपरेशन किया है। मतलब कितना कुछ गुरुजी महाराज हमें प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, तो मतलब गुरुजी हमें जब ब्लेस करते हैं तो इस तरीके से गुरुजी हमें सब कुछ साफ साफ दिखाते हैं। तो हम क्यों नहीं बिलीव करें अपने गुरुजी महाराज को। हमें सिर्फ डायरेक्ट 1 to 1, और उस टाइम मैं झूठ नहीं बोलूंगी संगत जी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि डायरेक्ट 1 to 1 कनेक्शन कहते कहते किसे हैं। मुझे नहीं पता था कि टेलीपैथी से गुरुजी महाराज बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं हम, मुझे ये कुछ नहीं पता था। फिर उसके बाद रियलाइज हुआ। और फिर इसी के साथ एक और कड़ी मैं आपको बताती हूँ कि उस टाइम क्या हुआ कि गुरुजी ने ना वो दिखाया कि मतलब मेरा मेरा ना वो जो, शायद ये पहले भी मैं शेयर कर चुकी, मेरी आईडी जो होती है, जो आधार कार्ड होता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, वो मिसप्लेस हो गया था। और उसके बाद अब क्या हुआ कि हमें प्रॉब्लम आने लग गई। और मेरा नया आधार कार्ड बना था ऑनलाइन, हम लोगों ने पता नहीं किस तरीके से वो बनवाया, और वही सेम डे, मतलब जिस दिन संगत जी मैं वो बीमार थी और मैंने जब वो सत्संग सुना था कि तूने पीले कपड़े डाले हैं, उससे उससे कुछ देर पहले, ये दोपहर की बात थी और सुबह के टाइम में मैं अपने ब्रदर के साथ गई थी और मेरा वो आईडी कार्ड बन रहा था, आधार कार्ड, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अब जब मैं वो सोचती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि मुझे एक्चुअली में गुरुजी ने लाइफ बख्शी। आधार कार्ड मतलब मेरा नया जीवन, मतलब मेरी नई आइडेंटिटी, मतलब मेरा सब कुछ नया। एंड एवरीथिंग वॉज हैपनिंग अराउंड, मतलब दैट टाइम सब कुछ वैसे ही हो रहा था कि मुझे गुरुजी नई सांसें दे रहे हैं, नई लाइफ दे रहे हैं, सब कुछ नया है मेरे लिए। मेरा जीवन की दशा ही बदल रही है, दिशा बदल रही है। और फिर उसके बाद में मैं आऊँगी, अब वो दिशा और दिशा कैसे बदली वो मैं आपको बताऊंगी। कि ये तो हुआ कि गुरुजी ने हेल्थ बख्शी, कैसे गुरुजी ने मुझे प्रोटेक्ट किया, कैसे मुझे गुरुजी ने सांसें बख्शी। और फिर उसके बाद संगत जी बारी आती है कि मैं उस टाइम कुछ नहीं थी। आई वॉज लाइक जीरो, मुझे कुछ नहीं पता था बिल्कुल। जैसे कि कुछ नहीं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि कोई दिशा ही नहीं थी, कुछ नहीं था कि किधर जाना है, किधर जाना है, कुछ नहीं पता। लेकिन फिर आप इसे कह लीजिए मेरेकल कहूँ, क्या बोलूँ, कि इट्स ब्लेसिंग, इट्स गुरुजी's ब्लेसिंग, कि गुरुजी ने मेरी लाइफ को दिशा दी, मेरी लाइफ को पर्पस दिया कि उठो, तुम अपने आप को संभालो। क्योंकि उस टाइम मैं पर्सनल इतने इश्यूज से निकल रही थी लाइफ में, इतने प्रॉब्लम से निकल रही थी कि और मैं मेरी एक बेटी भी है, तो मैं इतने इश्यूज से निकल रही थी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो क्या हुआ फिर अचानक से संगत जी की मतलब उस टाइम मुझे गुरुजी ने पर्पस दिया मेरी लाइफ का कि तुम ये फॉलो करो, ये गाइडलाइन इसको फॉलो करो, ठीक है। और ये तुम्हारा मतलब चाहे जो प्रोफेशन है, जो भी मैं कह लूँ, वो मुझे गुरुजी ने प्रोवाइड किया, और कि इसको आप फॉलो करो।
मतलब आई वॉज लाइक कि मैं इधर उधर भटक रही थी, कभी इधर कभी उधर, बस भटक रही थी। लेकिन गुरुजी ने मुझे वो दिशा दी। और फिर उसके बाद कहते हैं ना कि गुरुजी ने बहुत प्यार से हाथ पकड़ के मुझे ट्रैक पे ले आए। जो लड़की बिल्कुल ऑफ ट्रैक भटक चुकी थी, मतलब मुझे कुछ नहीं पता कि लाइफ में वो क्या रहा है, जाना कहाँ है, किसको पूछूं, क्या करूं। और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा हमारा साथ देते हैं, अनकंडीशनल लव देते हैं, ट्रू लव देते हैं। ऐसे ही मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा संभाला, साथ दिया। मेरा ब्रदर है जो, सब। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको कुछ आंसर्स, कहते हैं ना कि आपके गुरु, जब तक आपके पास आपके गुरु नहीं है तब तक हम अधूरे हैं। और वो गुरु ही हैं जो हमें संभालते हैं और हमें दिशा देते हैं। तो वो दिशा की शायद कमी थी मेरी लाइफ में, दिशा की क्या, हर चीज़ की कमी थी जो गुरुजी ने पूरी की। ऐसे लगता था कि एक ब्लॉक्स हैं, इट्स लाइक कि एम्प्टी, जैसे कहते हैं एक पजल होती है, तो गुरुजी ने वो ब्लॉक्स को फिल करना शुरू कर दिया। चाहे वो हेल्थ वाइज है, चाहे वो करियर वाइज है, चाहे कुछ भी है। जो घर में प्रॉब्लम्स रहती थी, जो इश्यू होते थे, वो धीरे धीरे सॉल्व होने शुरू हो गए। और मैं आपको क्या बोलूँ कि जो चीज़ें मैं सोचती थी कि मुझे भी वो रिस्पेक्ट मिले, मुझे भी वो इज्जत मिले, गुरुजी ने कैसे उस चीज़ को बदल दिया, कैसे गुरुजी ने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। हर इंसान एक चाहता है, मैं कहती थी कि गुरुजी, काम भी होना ज़रूरी है। मैं मतलब भगवान से बातें करती थी उस टाइम कि काम भी होना ज़रूरी है। ये थोड़ा ना पता था कि महाशिव खुद ही आ जाएंगे। ये तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था कि महाशिव खुद ही प्रकट हो जाएंगे, खुद ही मेरा हाथ थाम लेंगे। तो मैं इतना शुक्राना करती हूँ मेरे भोलेनाथ का, मेरे गुरुजी महाराज का, जो खुद आए और उन्होंने इस काबिल मुझे बनाया। तो गुरुजी ने ट्रांसफॉर्म कर दी मेरी लाइफ। मुझे ऐसा लगा कि मेरे को बहुत कोई क्लोजली सुन रहा है। मैं सोचती थी कि गुरुजी की लड़की अगर अपने माँ बाप के घर हो तो वो रिस्पेक्ट नहीं होती, वो नहीं होती, बहुत कुछ सोचती थी। या अगर मैं कोई काम नहीं करूँगी तो मैं क्या करूँगी। तो मैं अपने मन में, ये मेरी मेरी सोच है, हालांकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा प्यार किया, हमेशा, मतलब कहते हैं ना कि अनकंडीशनल लव, ट्रू लव। और ये गुरुजी की ब्लेसिंग है कि वी आर लाइक, आई एम ब्लेस्ड। फिर और मैं ये सोचती थी कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं किस तरीके से कुछ कर सकती हूँ अपनी फैमिली के लिए। लेकिन वो हम नहीं होते, वो गुरुजी कर रहे होते हैं। ये बाद में समझ आता है कि ये गुरुजी कर रहे होते हैं। तो गुरुजी ने वो पर्पस दिया लाइफ को, कि एक पर्पस ला दिया लाइफ को कि तुम भटक रहे हो। और वो जो हाथ पकड़ के उन्होंने मुझे वो सही रोड पे, गुरुजी ने मुझे चलाया कि अब तुमने मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, और हमारा सिर्फ यही काम है कि हम वो गुरुजी के स्टेप्स को फॉलो करें। और मैं आपको संगत जी, आप सच में, मेरा बर्थडे जब भी हो, लेकिन जो मेरी लाइफ बख्शी है वो गुरुजी ने बख्शी है। और जो मेरा बर्थडे असली मायने में है वो मेरे गुरुजी महाराज के साथ है। और मैं गुरुजी को बहुत, आज गुरुजी के बर्थडे वाले दिन मैं गुरुजी को बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आप इस धरती पे आए और इतने कष्ट आपने हमारी वजह से सहे। इतने कष्ट आपने, हम आपकी जर्नी को वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि कैसे गुरुजी महाराज ने, जैसे गुरुजी कहते थे, फरमाते थे कि उन्होंने पत्तों पे भी निर्वाह किया है। तो हम वो सोच भी नहीं सकते कि कितना कष्ट उन्होंने सहा है हमारे लिए। और ये जीवन अनमोल है। मैं कहूँगी कि गुरुजी आप हमारे लिए अनमोल हैं, और जो आपने हमें ये जीवन दिया है ये हमारे लिए अनमोल है, ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। और जिस तरीके से आपने हमारे लिए बहुत अच्छा कुछ सोच रखा है, और हर इंसान का एक पर्पस है। हर जो जो भी सत्संगी है, जो भी गुरुमुख है, उनका एक पर्पस है कि हम गुरुजी के बस कहे अनुसार चलें, उनके वचनों को फॉलो करें। यही हमारी लाइफ का पर्पस है। बस एक साथ मिल के एक दूसरे के लिए एक अच्छे इंसान बने, गुरुजी को फॉलो करें। तो वही चीज़ सामने आई मेरे कि गुरुजी ने मुझको वो जो एक पाथ, जो एक पर्पस दिया, जो कि मैं भटक रही थी, कि कहते हैं ना कि इधर उधर भटक रहे हो, आपको क्या पता है कि कहाँ जाना है क्या। पर मैं मिस करती थी, मुझे मुझे लगता था कि मेरे गुरु कौन है। क्योंकि मैं कई बार सोचती होती थी कि अपने से बात करती थी कि कहते हैं गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको गति नहीं मिलती, नहीं तो आपको, ये मुझे नहीं पता कि गति क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस बात करती थी कि मतलब गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको वो पाथ नहीं मिलता, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ आती। और ऐसे ही मेरे भोलेनाथ गुरु के रूप में आ गए। और फिर उन्होंने पर्पस दिया, जैसे मैंने अभी बोला। और फिर उसके बाद लाइफ, कहते हैं ना,
स्मूथ होनी शुरू हो गई, जो धीरे धीरे जो नॉट्स बनी हुई थी लाइफ में, जो कि हमारी खुद की ही क्रिएट की हुई होती हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हमसे बहुत गलतियां होती रहती है। तो वो जो लाइफ में जो नॉट्स थी ना, जो गांठें पड़ी हुई थी, वो सारी खुलनी शुरू हो गई। यूँ कह लीजिए मेरे गुरुजी महाराज ने वो धीरे धीरे खोलना शुरू कर दी। वो जो ट्रैक था वो मेरे लिए गुरुजी ने मतलब वो इजी करना शुरू कर दिया। जो बातें बहुत मुश्किल लगती थी, जो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे मुझे तकलीफ देती थी, मुझे परेशान करती थी, वही चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगने लग गई। जो लाइफ बिल्कुल ब्लैंक थी, पर्पसलेस थी, कुछ नहीं था, कब सोना कब उठना क्या था, वो गुरुजी ने बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया। सो आवर लाइफ इज गिफ्ट ऑफ गुरुजी। मैं ये बोलूँगी कि माई लाइफ, आवर लाइफ इज गिफ्ट फ्रॉम गुरुजी, और इसको हमें चेरिश करना है, क्योंकि गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ थामा हुआ है और हमें पकड़ा हुआ है और हमें वो संभाल रहे हैं, और हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा उन्होंने प्लान किया है, कुछ सोचा है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कर्म करना गुरुजी जैसे कहते हैं, करवाते गुरुजी खुद हैं। सब कुछ जो करवाते हैं वो गुरुजी खुद करवाते हैं, उसमें हमारा कुछ नहीं होता। हमारा सिर्फ ये होता है कि बस हमने तो गुरुजी को हाथ पकड़ा दिया और गुरुजी महाराज बस लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि चल रहे हैं, अब रास्ते में कई बार क्या होता है कि ऑब्वियसली, क्योंकि वैसे गुरुजी मैं आपको बताऊं कि हमारे लिए हर बात को वो बहुत ज़्यादा स्मूथ बना देते हैं, जैसे लगता है जैसे फूल बिछे हुए हैं। कांटे भी अगर बीच में आए ना तो वो हमें इतना महसूस नहीं होने देते। अगर प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तकलीफ़ें भी आती हैं, तो गुरुजी महाराज हमें इतना महसूस होने नहीं देते हैं, क्योंकि सिर्फ 10% ही गुरुजी ने हमें बोला है कि हाँ, कि सिर्फ 10%। मुझे लगता है कि गुरुजी इतने प्यारे हैं कि अगर हमारी आंखों से एक आंसू भी टपकता है तो गुरु, जैसे मैं स्टार्टिंग में जब मैं गुरुजी के पास बैठती थी तो अपने आप ही झरझर कई बार आंसू ऐसे बहते हैं ना, तो तो उसी टाइम कुछ टाइम बाद ही गुरुजी का मैसेज आता था कि तू रोंदी है तो मैनू बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, तू ना रोया कर। तो और मैं अमेज्ड हो जाती थी कि इतना प्यार, इतना प्यार, इतना अनकंडीशनल लव, कि गुरुजी हमें, गुरुजी आप, मैं भगवान को ही पूछ रही हूँ कि गुरुजी आप कैसे इतना प्यार कर लेते हो अपने भक्तों को, कि इतना अनकंडीशनल लव। तो एक्चुअली में गुरुजी हमें सिखाते हैं कि अनकंडीशनल लव इसे ही कहते हैं, कि मतलब कि मतलब खुद तकलीफ़ें सहकर, खुद इतना कुछ सहकर गुरुजी महाराज हमें इतना प्यार देते हैं, इतना ब्लेस करते हैं, इसे ही अनकंडीशनल लव कहते हैं। और मुझे नहीं पता, हम तो शायद बिल्कुल भी, हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बस हम गुरुजी से प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं कि गुरुजी, ये लाइफ आपने दी है और हम बहुत ब्लेस्ड हैं, आप अपने चरणों में हमें जगह दीजिए, और जो भी आप ने हमारे लिए सोचा है, जिस तरीके से आप चाहते हैं हमें कि हम बन जाएं, हम उसी उसी तरीके में ढल जाएं। और हमारे मन में बहुत पेशेंस है। कई बार जैसे गुरुजी बहुत गाइड करते हैं, कई बार गुस्सा आता है, कुछ आता है, तो साथ ही गुरुजी का मैसेज आता है कि अपने मन को शांत रखो, कंपैशनेट, अगर अगर किसी ने तुम्हारा बुरा किया भी है तो थोड़ी तसल्ली रखो, थोड़ा पेशेंस रखो, या तो तुम खुद जवाब दे दो या मुझे देने दो। और अगर गुरु जी देंगे तो वो अपने तरीके से देंगे, वो हमारे तरीके से नहीं देंगे। ये नहीं कि मान लो कि किसी ने आपके लिए बुरा कहा है और हम गुरु जी को जाके कंप्लेन कर रहे हैं कि गुरु जी उसने ऐसे किया, आप उसके साथ, उसने मेरे साथ ऐसे किया, आप ऐसे कर दो। नहीं, गुरुजी अगर हमारी लाइफ में है, इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुजी हमारी हर गलती को मतलब क्षमा कर देंगे। गुरुजी क्षमा करते हैं, लेकिन अगर हम रिपीटेडली जानबूझ के कुछ गलत कर रहे हैं, या गुरुजी हमेशा हमारी हर चीज़ में अग्री करेंगे, नहीं। गुरुजी अगर हमारी लाइफ में है, गुरुजी ने अगर हमारी लाइफ की डोर को संभाला हुआ है, इसका मतलब ये है कि गुरुजी हमें चंगा इंसान बनाएंगे, गुरुजी हमें उस काबिल बनाएंगे। ठीक है, तो हम गुरुजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है ना, बाकी कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा, वो गुरुजी का और उनका कनेक्शन है, वो गुरुजी सॉल्व करेंगे, वो हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो कितनी बातें गुरुजी हमें सिखाते हैं, कि हमें अंदर ही अंदर हमें स्ट्रांग भी बनाते हैं। और बाकी रही बात, अगर हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करें, वो भी गुरुजी ख्याल रखते हैं। कि जैसे गुरुजी को पता था कि कब मुझे जैसे गाड़ी की ज़रूरत है, गुरुजी को पता था कि इसके पास पुरानी गाड़ी है, इसकी खराब हो गई। तो ये बड़ा प्यारा सा सत्संग है संगत जी, बीच में ही एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, हर चीज़ गुरुजी ख्याल रखते हैं। हमारे गुरुजी महाराज बहुत लाइक
गुरुजी इज माई रियल हीरो, गुरुजी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। ऐसा नहीं है, हर चीज का ख्याल रखते हैं। गुरुजी को पता है कि कब इसको किस चीज की क्या जरूरत है, वो पता होता है कि अब बड़े मंदिर बुलाना है। एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय गुरुजी कि कैसे अपनी संगत को दर्शन देने हैं, बुलाना है पहली बार, कैसे क्या चाहिए। तो मैं जैसे गाड़ी का सत्संग शेयर कर रही थी कि मेरी गाड़ी खराब थी, मैं पुरानी गाड़ी थी, मेरे ब्रदर की ही गाड़ी थी, उसकी अपनी थी, तो लेकिन जो पुरानी वाली थी वो भी बिल्कुल खराब हो गई थी। तो अब गुरुजी ने कुछ मजबूर हो गए कि हमें लेना है, और फिर भी हम सोच रहे हैं, हम डिले कर रहे थे। हमने कहा कि नहीं, बाद में देख। संगत जी, आपको आवाज आ रही है? सॉरी, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। और आई होप अब आपको मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी, तो मैं वो गाड़ी का सत्संग शेयर कर रही थी कि कैसे गुरुजी महाराज ने वो गाड़ी बख्शी। गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, स्पेशली बड़े मंदिर में आके गुरुजी ने मुझको स्पेशली वो गाड़ी का जो स्टिकर होता है, गुरुजी ने वो प्रोवाइड किया। हम बड़े मंदिर गए, वहाँ पे हम लोग स्वरूप ढूंढ रहे थे, लेकिन अचानक से मेरे पास दो आंटीज आती हैं और मुझे कहती हैं कि आंटी, मैंने कुछ भी नहीं बोला किसी को, मैंने वहाँ जाके कुछ नहीं पूछा किसी को, स्वरूप के लिए भी नहीं पूछा, कुछ नहीं। मैं वहाँ पे खड़ी थी और अचानक से दो आंटी आती है मेरे पास, वो कहती हैं, आंटी आप स्वरूप ढूंढ रहे थे ना, गुरुजी का वहाँ मिल रहा है। तो हम लोग हैरान हो गए, मेरी मम्मी और मैं, कि ये आंटी मतलब बोल रहे हैं। हमने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा मम्मा 2 मिनट देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप, फिर दोबारा बोला कि आपने स्वरूप चाहिए था ना, वो सामने है। तो मैंने कहा ठीक है आंटी। और वो जो उनके साथ आंटी खड़ी थी वो भी पूछने लग गई कि इन्होंने स्वरूप मांगा था? तो उन्होंने बोला हाँ, इन्होंने स्वरूप मांगा था। तो अच्छा, मैं फिर चुपचाप खड़ी रही। मैंने कहा ये गुरुजी की आज्ञा होगी। मैं वहां गई, छोटा सा वहाँ कॉर्नर में एक रूम बना हुआ था, वहां पे एक अंकल खड़े थे, और वो लाइन नहीं थी, बस 2-4 लोग ही थे, और अंकल कह रहे थे कि वहां स्वरूप नहीं है। तो मैंने कहा कि गुरुजी यहाँ तो स्वरूप नहीं है। तो उन्होंने बोला कार का स्टिकर है आंटी, अगर आपको वो चाहिए तो। एंड आई वॉज शॉक्ड। उन्होंने बोला कि गाड़ी का स्टिकर है आंटी, अगर आपको वो चाहिए तो मैंने कहा जय गुरु जी, और मैं वो हाथों में वो स्टिकर लेके आ गई। तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग है। ये गुरु जी महाराज को पता है हर चीज की, वो जानी जान है, वो अंतर्यामी है हर चीज की, कि कब कौन सा किस चीज का वक्त है। गुरु जी अपने आप वो झोली में डाल देते हैं आपके। ठीक है ना, ये गुरु जी की आज्ञा होती है। और कहते हैं ना कि अगर गुरु जी कुछ दे रहे हैं आपको, अगर गुरु जी को डिसाइड कर रहे हैं, तो बस उसी में हमें गुरु जी की आज्ञा समझ के रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। चाहे वो चीज, कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें हो, या हमारी इमोशनल नीड्स हो, या हमारी फाइनेंशियल नीड्स, या कुछ भी है, हर चीज गुरु जी नोज एवरीथिंग, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। तो कैसे गुरुजी महाराज सबसे पहले हमारी लाइफ ब्लेस करते हैं, फिर उसको ट्रैक पे, लाइफ को पहले ब्लेस करते हैं, फिर ट्रैक पे लेके आते हैं, और फिर उसके बाद कैसे निर्वाह करना है, कैसे आगे बढ़ना है, फिर गुरुजी हमें चलाते हैं हाथ पकड़ के। देखिए कितना कुछ गुरुजी महाराज हमारे लिए करते हैं। सच अ ब्यूटिफुल, आई कांट इवन एक्सप्रेस इन वर्ड्स, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कि इट्स इट्स सो ब्यूटिफुल कि गुरुजी महाराज आए हैं और हमें पहले लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, और फिर हमें सांसें बख्श रहे हैं। और जैसे कहते हैं ना कि सांसें, लिटरली सांसें बख्श के हमें खड़ा करते हैं, फिर उसके बाद हमें एक रोड देते हैं कि इस पे तुमने चलना है, तुम ऑफ ट्रैक हो गए थे, संभलो। इट्स लाइक अ सोल जर्नी, ब्यूटीफुल। कहते हैं कि गुरुजी महाराज को पता है हमारा गुरुजी के साथ कनेक्शन कब का है, ये गुरुजी को पता है। सोल कनेक्शन जिसे हम कहते हैं, अब क्योंकि सोल कनेक्शन है तो गुरुजी को पता है। आत्मा, तो आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है वो गुरुजी जानी जान है कि कैसे करना है, कैसे अपने भक्तों को दर्शन देने हैं, कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है, कैसे जो आत्मा भटक गई थी इस धरा धरा पे आके, है ना, जो हमारी आत्मा है, क्योंकि गुरुजी तो भगवान है, तो जो हमारी आत्मा, जो सोल है, वो भटक चुकी थी, उसको कैसे वापस ट्रैक पे लेके आना है और कैसे चलाना है, वो गुरुजी को पता है। गुरुजी नोज इट वेल। तो हमें गुरुजी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, या हमें गुरुजी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, ना ही बोलने की कुछ जरूरत है। बिकॉज गुरुजी तो रब है, गुरुजी ने तो सब लिखा हुआ है। अब क्योंकि वो रब ही है, उनको सब पता ही है, तो हम क्या ही बोले कि गुरुजी ऐसे कर दे, कि गुरुजी ऐसे कर दीजिए। बस आप बैठ जाइए, वो इतने भोले हैं कि अगर आपकी आंसू एक भी टपका ना है, मतलब उनके प्यार में, उनके असली में, जैसे हम कहते हैं कि उनके प्यार में अगर एक आंसू भी टपके तो भगवान दौड़े चले आते हैं। बिल्कुल, ये यकीन मानिए कि भगवान दौड़े चले आते हैं। ऐसा ही हुआ था मेरे साथ भी शायद। और मैं बस
वी ऑल आर ब्लेस्ड। मैं अपने आप को भी बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। मैं भोलेनाथ को याद कर रही थी, मैं गुरुदेव को याद कर रही थी, मैं कह रही थी कि मेरी लाइफ में किस चीज़ की कमी है, और शायद आंखों से आंसू वो कोई टपका होगा जो गुरुजी को पता होगा, और उनको वो खबर पहुंच गई होगी, और कैसे गुरुजी महाराज दौड़े चले आए संभालने के लिए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बर्थडे आपका है, लेकिन सांसें आप हमें देते हो, गिफ्ट आप हमें देते हो, और हर साल, हर क्षण, हर पल, हर दिन, या यूँ कह लीजिए हर सेकंड आप हमें हमारी सांसें बख्शते हो। हमें पता नहीं है, हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ ही गिफ्ट है एक्चुअली। हमारी जो लाइफ है वो ही गिफ्ट है। तो गुरुजी हमें बस ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग देते हैं। तो आज बर्थडे वाले दिन सिर्फ हम बस गुरुजी को नमस्कार करेंगे, और 2 मिनट के लिए हम मंत्र जाप जरूर करेंगे कि गुरुजी शुक्राना, सबसे पहले बहुत 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 शुक्राना आपका। और मन से हम गुरुजी का गुणगान करते रहें और मंत्र जाप करते रहें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और गुरुजी वंस अगेन हैप्पी बर्थडे गुरुजी, और सारी संगत को बहुत 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 बधाई गुरुजी के बर्थडे की कल, और बहुत मुबारक दिन है, बहुत 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 सुंदर दिन है। और क्योंकि वैसे तो एवरी डे इज ब्यूटिफुल विद गुरुजी, एवरी डे इज अ ब्लेस्ड डे विद गुरुजी, एवरी डे इज अ ब्लेसिंग विद गुरुजी, ठीक है। और हम बहुत धन्य हैं कि गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ थामा हुआ है। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और अभी आज्ञा लेती हूँ, और गुरुजी से और सारी संगत से भी आज्ञा लेती हूँ, और जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।